नमस्कार, मैं सत्यम सिंह सूर्यवंशी काम की बात में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है तेल संकट। तेल संकट यह बहुत सामान्य विषय हो गया है आजकल, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए संकट शब्द ही सामान्य हो गया है। हर दूसरे दिन कोई ना कोई संकट भारत पे आता रहता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी देश बचाओ आंदोलन लेकर चल रहे हैं। वो जनता के सामने मुखातिब होते हैं और कहते हैं संकट आया, चलो मिलकर देश बचाएं, देश बचाएं। और पूरी जनता लग जाती है पीछे पीछे, नहीं मोदी जी बोले हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बोले हैं तो देश बचाना है। लेकिन संकट आया क्यों? आखिर संकट आने का कारण क्या है? यह प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं? नहीं बता रहे हैं। प्रधानमंत्री जी किसी भी चीज पर स्पष्टीकरण नहीं देते हैं। वो सिर्फ आते हैं, आदेश देते हैं कि ऐसा करो, देश बचाओ, ऐसा करो, तेल मत लो, ऐसा करो, सिलेंडर मत खर्चा करो, ऐसा करो, सोना मत खरीदो। स्पष्टीकरण नहीं देते हैं। वो आज भी भारत का राजा समझते हैं स्वयं को, ये नहीं समझते हैं कि वो देश के सेवक हैं। भारतीय संविधान उन्हें राजा बनने का अधिकार प्रदान नहीं करती है। भारतीय संविधान उन्हें प्रधान सेवक की उपाधि देती है कि आप प्रधानमंत्री हैं, जनता के सेवक हैं, जनता के द्वारा चुने गए हैं। और आपको जनता को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आखिरकार क्यों भारत पर तेल का संकट आया है। आखिर चीन पर तेल का संकट क्यों नहीं आया है? भारत पे ही क्यों संकट चल रहा है? भारत में ही अचानक से तेल के दामों में इतनी वृद्धि क्यों हो रही है? लेकिन नहीं, प्रधानमंत्री जी से स्पष्टीकरण की उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि वो स्वयं को राजा समझते हैं। इस देश का राजा जो आता है, हंटर चलाता है और आदेश देता है। हम जितना बोल दिए उतना हमारे मंत्री तो करते ही हैं, उतने हमारे मुख्यमंत्री तो करते ही हैं। अब देश की जनता को भी करना पड़ेगा। अगर देश की जनता नहीं करेगी तो वो एंटी नेशनल हो जाएगी, एंटी नेशनल हो जाएगी, पाकिस्तानी हो जाएगी, देशद्रोही हो जाएगी, धर्म विरोधी हो जाएगी। और बाकी प्रोपेगेंडा टीम के लिए उनकी मीडिया है। मीडिया तो सूरजमुखी का फूल है, जिधर सत्ता का सूरज घूमता रहता है उधर मीडिया अपना माइक लेके घूमती रहती है और उसी की तारीफें करती रहती है। और यह सच्चाई है कि मीडिया संस्थान के सभी मालिक बीजेपी से जुड़े हुए हैं, और जो नहीं जुड़े हुए थे उनको भी बीजेपी के सहयोगी उद्योगपतियों ने एक्वायर कर लिया है। तो स्पष्टीकरण मांगेगा कौन? और स्पष्टीकरण प्रधानमंत्री जी देंगे ही क्यों? लेकिन आप सभी को सच्चाई बताने के लिए हम काम की बात के कार्यक्रम कर रहे हैं, इसीलिए आप सभी को सच्चाई से अवगत कराता हूं। आज से कुछ वर्षों पूर्व जब रसिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, उस समय प्राइस कैप लगने के कारण रूसी तेल बहुत सस्ता हो गया था। भारतीय कंपनियां, जिसमें अंबानी जी की भी कंपनियां हैं, उन्होंने सस्ते दामों पर कच्चा माल खरीदा, कच्चा तेल खरीदा, रूस से खरीदा, रिफाइन किया, यूरोप में बेचा और भारत के बहुत सारे देशों में, भारत के बाहर बहुत सारे देशों में निर्यात किया। और सिर्फ निर्यात नहीं किया, मुनाफाखोरी किया। लेकिन कच्चे तेल के दाम कम होने के बावजूद भी भारत की जनता को कोई राहत नहीं दिया गया। उसके उल्टा तेल के दाम बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत में अपने कार्यकाल में एक भी रिजर्व ऑयल का कुआं नहीं बनाया है। रिजर्व ऑयल के लिए उन्होंने सोचा भी नहीं है। उन्होंने ये ध्यान ही नहीं दिया कि कभी ऐसा संकट आ जाएगा तो भारत क्या करेगा। उल्टा अमेरिका के कहने पे कुछ वर्षों पूर्व उन्होंने अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व ऑयल खोल दिया था। वैश्विक बाजार में तेल के दाम गिराने के लिए अमेरिका के कहने पर भारत के प्रधानमंत्री ने अपना रिजर्व ऑयल खोल दिया था। अब सोचिए, भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका का इतना कहना मानता है कि वो अपने संकट को नहीं देख पा रहा है कि कल को स्ट्रेटेजिक रिजर्व ऑयल नहीं रहा, देश पे आक्रमण हो गया तो क्या होगा। और आज स्थिति ऐसी है कि अमेरिका के कहने पर प्रधानमंत्री जी रूस और ईरान से तेल नहीं खरीद रहे हैं, ईरान से संबंध खराब करके रखे हैं। रूस से तेल खरीद नहीं रहे हैं क्योंकि अमेरिका बोल रहा है।
अमेरिका के पास एप्स्टीन फाइल है, उसमें प्रधानमंत्री जी के राज छिपे हुए हैं। अडानी के ऊपर केस चल रहा था, केस अभी खत्म कर दिया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री जी अमेरिका की बातों को मान रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में अगर जनता यह प्रश्न पूछती है कि तेल संकट क्यों आया, तो मेरा मत यही है कि जनता को अपने देश के प्रधानमंत्री से स्पष्टीकरण मांगना होगा। आज तेल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में $90 प्रति बैरल के आसपास हैं, 90-96 ऐसे ही चल रहा है। $100 प्रति बैरल के नीचे ही चल रहा है। आज तेल के दाम 101 रुपए पेट्रोल डीजल के दाम पहुंच गए, जबकि 2014 में $105 प्रति बैरल के हिसाब से था। उस समय भी 70-72 रुपए ही दाम था। तो समझिए कि इंटरनेशनल लेवल पे तो सरकार फेल है ही, जो तेल नहीं खरीद पा रही है ईरान और रसिया से, वेनेजुएला से जाके तेल खरीद रही है, जो उसकी दूरी ज्यादा है, जहां हैवी क्रूड ऑयल मिलता है, जिसको रिफाइन करने का खर्च ज्यादा है, लेकिन रूस का तेल नहीं खरीद रही है, जो अच्छा तेल होता है, जिसका रिफाइन करने का खर्च कम होता है, जहां से दूरी कम है लाने की। तो इस प्रकार इंटरनेशनल लेवल की नीतियों में भी माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार पूरी तरह असफल है। भारतीय नीतियों में भी रिजर्व ऑयल ना बनाने के कारण पिछले 12 वर्षों में भारत के अंदर भी तेल के विषय में उनकी नीतियां पूरी तरीके से असफल है, और अपने सहयोगी मित्रों की कंपनियों द्वारा हो रहे मुनाफाखोरी की रोकने में भी माननीय प्रधानमंत्री जी पूरी तरीके से असफल है। अगर जनता पूछ रही है कि आखिर तेल के संकट क्यों आया है, तो इसका 3 ही कारण है। पहला, कि इंटरनेशनल मार्केट में भारत तेल नहीं खरीद पा रहा है हर देश से, क्योंकि वो अमेरिका के आगे झुका हुआ है, जो सरकार की कमी है। भारत ने अपना रिजर्व ऑयल पिछले 12 वर्षों में एक भी नया रिजर्व ऑयल नहीं बनाया है, ये भी सरकार की कमी है। और सरकार अपने सहयोगी मित्रों की कंपनियों पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर पा रही है, जो मुनाफाखोरी कर रही हैं, ये भी सरकार की कमी है। तो तेल संकट का एकमात्र जिम्मेदार भारत की सरकार है। आप सभी से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इस महंगाई की मार से निपटने के लिए आप सभी अपने देश के राजा जी से स्पष्टीकरण मांगिए, क्योंकि डीजल के दाम बढ़ने का मतलब कि हर सामान का निर्यात आयात शुल्क बढ़ जाएगा, लॉजिस्टिक का खर्च बढ़ेगा, खर्च बढ़ेगा तो दाम बढ़ेंगे और महंगाई बढ़ेगी। तो आप सभी युवा साथियों, आप सभी नागरिकों और भारत के सम्मानित लोगों से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि तेल संकट पे अपनी राय रखें, सरकार से स्पष्टीकरण मांगें और जागरूक बने, क्योंकि अगर आज नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे, अगर आज नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे। यह हमारे मूलभूत अधिकार है कि हमें उचित दामों पर तेल मिलना चाहिए, हमारी आवश्यकता के अनुरूप तेल मिलना चाहिए। अपने अधिकारों को समझिए। सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। आज का विषय समाप्त होता है। नमस्कार।